मीना कुमारी और उनकी बेवफा प्रेमियों की दास्तान। बॉलीवुड की एक ऐसी सेलिब्रिटी जिन्हें देखकर लोगों की रूह खुश हो जाया करती थी, एक ऐसी अदाकारा जिनकी खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये खूबसूरत अभिनेत्री सच्चे प्यार के लिए पूरी जिंदगी तरसती रह गई। ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिल पाया और जो मिला उसने भी दगा दिया। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी के बारे में। मीना कुमारी अपने जमाने की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, जिन्हें सही मायने में एक लेजेंड माना जाता था। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, शायद इसीलिए उनका नाम ट्रेजेडी क्वीन पड़ा था। पूरी जिंदगी मीना कुमारी प्यार के लिए तरसती रही। पिता हो, पति हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर प्रेमी पुरुष के हर एक रूप ने उनके साथ दगा किया, उन्हें धोखा किया और उन्हें रोने के लिए छोड़ दिया। उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, आज हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे और कैसे मरते मरते मीना कुमारी अपने बेवफा प्यार को भी एक अनमोल तोहफा दे गई थी। मीना कुमारी का जन्म मुंबई में 1 अगस्त 1933 को हुआ था। मीना कुमारी की नानी रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की बेटी थी, जिन्होंने बाद में समाज और परिवार के विपरीत जाकर प्यारे लाल नाम की एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो विधवा हो गई। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और अपने बच्चों को लेकर मुंबई आ गई। नाचने और गाने की कला में वो बहुत माहिर थी और अपनी बेटी के साथ पारसी थिएटर में भर्ती हो गई, जहां उनकी बेटी प्रभावती ने अली बख्श नाम के एक हारमोनियम वादक से शादी कर ली और उन्हें 3 बेटी हुई, जिनमें से एक थी मीना कुमारी। हालांकि घर में पैसों की तंगी थी, इसीलिए छोटी मीना को बचपन में ही काम करना पड़ा था और उन्हें पहला ब्रेक दिया फिल्मकार विजय भट्ट ने, जिन्होंने मजहबी बानो, जो कि मीना कुमारी का असली नाम था, का नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया, जो आगे चलकर मीना कुमारी बन गई। मीना बचपन से ही परफेक्ट एक्टिंग किया करती थी और अपने हुनर से बड़े बड़े कलाकारों को सकते में डाल दिया करती थी। बेबी मीना सिर्फ अभिनय ही नहीं करती थी, बल्कि गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। आगे चलकर उन्होंने शायरी लिखना भी शुरू किया, जिन्हें आज भी बहुत उम्दा माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पिता अली बख्श के लिए मीना एक पैसे छापने वाली मशीन बन गई थी। अली बख्श मीना के फिल्मों का फैसला भी किया करते थे और उनके रुपए पैसे का हिसाब भी रखते थे। लेकिन मीना कुमारी को कोई आजादी नहीं थी, जैसे उनके पिता उन्हें कैद करके रखते थे। महज 13 साल की उम्र में मीना कुमारी हीरोइन बन चुकी थी। शुरुआत में उन्हें किसी बड़े डायरेक्टर की कोई फिल्म नहीं मिली और बी ग्रेड धार्मिक फिल्मों में ही मीना को काम मिला करता था। लेकिन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में उन्हें एक अलग पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये भी एक इत्तेफाक था कि उनकी जिंदगी बदलने वाले प्रोड्यूसर विजय भट्ट ही थे, जिन्होंने मीना को पहला ब्रेक दिया था। इसके बाद उनकी कई फिल्में हिट हुई और उन्होंने अच्छा काम किया और उन्होंने कई बार अवार्ड भी जीते। हालांकि मीना कुमारी बचपन से फिल्मों में काम करने लगी थी, इसीलिए उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने उर्दू लिखना और पढ़ना बचपन से ही सीखा था। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट थी और उनके अंदर टैगोर खानदान का पॉलिटिकल टैलेंट भी मौजूद था। पिता की तरह हिंदी और पंजाबी के अलावा बंगाली और मराठी भी उन्होंने सीखी थी। देखने वाले बताते हैं कि मीना कुमारी जब भी कोई किरदार निभाया करती थी, पूरी तरह से उसमें डूब जाया करती थी। मीना कुमारी बेहद ही भावुक अभिनेत्री थी और उन्हें अपनी निजी जिंदगी में कई लोगों से प्यार हुआ, लेकिन उनकी बदकिस्मती ऐसी थी कि उन्हें कभी सच्चा प्यार हासिल नहीं हो पाया। उन्हें सभी ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उनमें से कमल अमरोही भी एक नाम है, जिन्हें मीना कुमारी का साथ मिला तो वो ये भी भूल गए कि वो पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन मीना के आने के बाद जैसे उनके लेखन में 4 चांद लग गए थे और उनकी जिंदगी ही बदल गई थी। मीना कुमारी को पाने के लिए उन्होंने कई जतन किए, जिसमें से एक फिल्म बन रही थी अनारकली, जिसमें उन्होंने मीना को मिल रहे मेहनताने से दुगने में साइन करवा लिया। लेकिन इसी बीच मीना कुमारी एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। वो पुणे के एक अस्पताल में भर्ती थी। जब तक वो अस्पताल में एडमिट रही, कमाल अमरोही रोजाना अस्पताल जाकर उनकी देखभाल किया करते थे। फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन मीना कुमारी कमाल से इतना इंप्रेस हुई कि उनकी शादी के प्रस्ताव को मना नहीं कर पाई। कमाल ने अपना नाम रखा चंदन और मीना कुमारी को मंजू नाम दे दिया और 1952 में दोनों ने शादी कर ली। अमरोही मीना कुमारी से 27 साल बड़े थे और बेहद ही शक्की किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपनी नई पत्नी पर कई बंदिशें लगा रखी थी। पहले तो उन्होंने मीना को किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करने से मना कर दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने शाम को ठीक 6 बजे घर आने की शर्त रखी। इतना ही नहीं, कमाल ने उनके मेकअप रूम में किसी भी मर्द के जाने पर भी रोक लगा दी। हालांकि इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ कि दोनों के संबंधों पर भी असर होने लगा। गलती से मीना कुमारी ने अपने रूम में एक स्क्रिप्ट राइटर को बुला लिया था, जो कि मर्द था, और इस वक्त अमरोही के असिस्टेंट ने अपने मालिक के हुक्म का पालन करते हुए सुपरस्टार अदाकारा को थप्पड़ जड़ दिया। ये स्क्रिप्ट राइटर पंजाब से आए लेखक और शायर संपूर्ण सिंह कालरा यानी कि आज के गुलजार साहब थे। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने गुलजार साहब को उनके लेखन के लिए कई टिप्स दिए थे और उनके टॉप स्क्रिप्ट राइटर बनने के पीछे एक बड़ी वजह थी। गुलजार साहब और मीना कुमारी की नजदीकी इस बात से पता चलती है कि मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में अपनी लिखी सारी डायरियां गुलजार साहब को देने की बात कही थी, जिनमें उन्होंने कुछ उम्दा शायरियां और गजलें लिखी थी। बाद में गुलजार साहब ने नाज की नज़म के नाम से इन्हें प्रकाशित किया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि बीच में अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया था, लेकिन उन्होंने वापस भी बुला लिया और ऐसा भी कहते हैं कि इसके लिए मीना कुमारी को हलाला से भी गुजरना पड़ा था। और ये थे जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान, जिनके सहारे ये हलाला पूरा किया गया था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बहरहाल इस थप्पड़ वाले हादसे के बाद मीना कुमारी अपनी बहन मधु और जीजा मोहम्मद के उस बंगले में जाकर रहने लगे, जो कि उन्होंने ही
नहीं खरीदा था। इसी दौरान मुलाकात धर्मेंद्र से हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और जब उन्हें सफलता मिल गई तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह मीना कुमारी को निकालकर फेंक दिया, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। इसी बीच कमाल अमरोही द्वारा पाकिज़ा फिल्म की शुरुआत की गई। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग भी हो गई, लेकिन कमाल अमरोही और मीना के बीच में अनबन हो गई और उन्होंने काम करने से मना कर दिया। कहते हैं कि कमाल की सख्ती और बेरुखी ने उनके ऊपर बुरा असर किया और शराब की आदी हो गई, जिसकी वजह से उनका लिवर भी डैमेज हो गया और मानसिक रूप से भी वो टूट चुकी थी। जिसके बाद लंदन में चेकअप कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। अब कमाल को लगा कि फिल्म पर काफी पैसा बर्बाद हो चुका है, इसीलिए उन्होंने सुनील दत्त, नरगिस और खयाम के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। ये सभी मीना कुमारी के करीबी दोस्त थे और उन्होंने मीना को इस फिल्म के लिए राजी कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, वो फिल्म में तभी काम करेंगे जब कमाल उन्हें तलाक देकर शादी से आजाद कर देंगे। पाकिज़ा फिल्म बनकर तैयार हुई, लेकिन फ्लॉप हो गई और मीना कुमारी की बीमारी वापस आ गई। कहते हैं जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तो कमाल ने फिल्म फ्लॉप का बहाना करके पैसा देने से मना कर दिया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन मीना कुमारी को बचाना संभव नहीं हो सका। मीना कुमारी जब तक जिंदा रही उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, न उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को कभी कोई महसूस कमी होने दी, लेकिन जब उन्हें जरूरत हुई तो उनके आखिरी समय में उनकी मदद करने कोई नहीं आया। कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद 80,000 का बिल बना था और उनके पति ने देने से मना कर दिया। धर्मेंद्र और गुलजार ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, यहाँ तक कि उनकी बहन के पति महमूद, जिन्हें मीना ने एक बंगला दिया था, उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया और एक सेलिब्रिटी और सुपरस्टार की लाश लावारिस की तरह हॉस्पिटल में पड़ी रही। तब एक अनजान पारसी आदमी ने आकर उनका बिल चुकाया और मीना कुमारी को सम्मान के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया। मीना कुमारी की मौत के बाद दर्शकों के सहानुभूति के कारण पाकिज़ा फिल्म सुपरहिट हो गई और कैसे मरते मरते मीना कुमारी अपने बेवफा पति को सुपरहिट फिल्म का तोहफा दे गई।